आप सभी का स्वागत है। देश में 70 साल के लंबे इंतजार के बाद चीतों की वापसी हो चुकी है। अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है क्योंकि नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है। चीते मध्य प्रदेश में तो आ चुके हैं, अब उसके राजस्थान में आने को लेकर भी कयास शुरू हो गए हैं। चीते को बसाने में राजस्थान कितना तैयार है और क्या हमारा माहौल चीते को बसाने के लिए अनुकूल है, इस पर ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने रिटायर्ड पीसीसीएफ हॉफ और एनटीसीए की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य आरएन मेहरोत्रा से खास बातचीत की। देश में 70 साल बाद चीते की वापसी हुई है और वो भी तब जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे साथ इस समय रिटायर्ड पीसीसीएफ और एनटीसीए की एक्सपर्ट कमेटी से जुड़े हुए आरएन मेहरोत्रा साहब हैं। मेहरोत्रा साहब, कितना बड़ा दिन कहा जा सकता है इसको और किस रूप में देखते हैं कि हाँ, ये 70 साल बाद जब इतना बड़ा एक इवेंट हुआ है, जिस तरह से हमारे यहाँ री इंट्रोडक्शन हुआ है चीते का, वो कितना कामयाब रहेगा और उसके पीछे की तैयारियाँ किस तरह की हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी थी और धन्यवाद है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, जो कि इतना अच्छा कदम उठाया है कि जितनी तारीफ़ करी जाए उतना कम है। उसकी 2 वजह हैं। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इस बात के ऊपर कि जो चीता है वो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए टाइगर और लायन से बिल्कुल भिन्न है। उसकी रिश्तेदारी छोटी बिल्ली से ज़्यादा है, स्मॉल कैट से। और जो अमेरिका का या साउथ अमेरिका का जो आपका काउगर है या प्यूमा कहलाता है, जैगुअर है, उनसे क्लोज़र है वो फैमिली में, बजाय इसके कि लेपर्ड और लायन के। ये एक छोटी कैट है और ये बड़ी कैट्स की कैटेगरी में नहीं आती है, जिसमें कि लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड आता है, टाइगर आता है, लायन आता है। इसका बिल्कुल स्वभाव अलग है और खुले मतलब आप समझ लिए मैदानों में ये विचरने वाला एक प्रेडेटर है और जिसका कि पास्ट में आप हिस्टोरिकली अगर देखिए तो ये अफ्रीका में इसके एंसेस्ट्रल टाइम को अगर देखिए तो आज से 30 लाख साल पहले इसका जो फर्स्ट चीता होता था उसको जायंट चीता कहते थे, जिसकी सब ये नस्लें हैं नीचे। तो जायंट चीता जो था दैट वाज नोन एज एसिनोनिक्स पैराडेंसिस। दैट स्पीशीज इज़ नाउ एक्सटिंक्ट। वो ख़त्म हो गया था करीब आप यूँ मानो कि 25 लाख साल पहले, 2.5 मिलियन ईयर्स पे ख़त्म हो गया था वो। और उसने ये जो साइंटिफिक एनालिसिस है, जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूलर डीएनए एनालिसिस कहते हैं, उसके मुताबिक साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि इसकी जो क्रॉस ब्रीडिंग प्यूमा के साथ हुई थी, प्यूमा स्पीशीज़ जो है वो पैंथेरा से ही ओरिजिनली निकला था, पैंथेरिनी का था। तो प्यूमा और ये जो एसिनोनिक्स पैराडेंसिस था, इसकी जो संतानें हुई हैं उसमें से लाइन उत्पन्न हुई थी एसिनोनिक्स जुबाटा की। तो आप समझिए 2.5 मिलियन ईयर्स के बाद ये इसमें आया आपके अफ्रीका, यूरोप के यूरेशिया जो एक पूरा कॉन्टिनेंट था, यूरेशियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ये यहाँ अपीयर किया था। और इसके सबसे पुरानी हिस्ट्री आज भी फॉसिल के रूप में अगर मिलती है कहीं तो अफ्रीका में मिलती है। ये बिल्कुल छोटे कद का जानवर है और शान से चलता है। आप कभी इसको देखें तो सबसे खूबसूरत टाइगर के बाद अगर कोई जानवर है कैट्स में तो वो अफ्रीकन चीता है। एक सवाल ये उठता है सर कि इतना लंबा इंतज़ार, क्या कारण रहे कि वो विलुप्त हुआ उस दौर में? हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंद की सरजमी से वो 1952 में तो आधिकारिक घोषणा ही कर दी थी कि बिल्कुल चीता विहीन हो गया। हंटिंग प्राइम कॉज हंटिंग था और चूंकि हंटिंग अब गायब है। हंटिंग हमने 1972 में बंद कर दिया था, अपना एक्ट ला के, वाइल्ड लाइफ एक्ट। दूसरे प्रदेशों ने, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में है, अमेरिका ने नहीं बंद किया और 1 साल बाद उनका 73 का एक्ट आया उनका, अमेरिका का। इंग्लैंड ने तो हंटिंग चलाई है 2004 तक, यूके ने। तो जो हमारी जो हंटिंग है जब 1972 में बंद हो गई, उसके बाद तो अब बहुत ऐसी हमको एडवांटेजेस हैं कि हम जब ये रीइंट्रोड्यूस करेंगे इस जानवर को तो ये आसानी से इस हैबिटेट में इस्टेब्लिश होगा। अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि कूनोई क्यों? राजस्थान का मुकंदरा क्यों नहीं, या जैसलमेर क्यों नहीं, या शाहबाद वाला जो एरिया है ये क्यों नहीं?
पीएम ने अपनी जब स्पीच दी थी उसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि हमारे जो ओपन फॉरेस्ट हैं उसके लिए ये बहुत उपयुक्त जानवर है। और ये फैक्ट है कि भारत में ओपन फॉरेस्ट का, जो घने जंगलों के अलावा जो ओपन फॉरेस्ट हैं, उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। मुख्य रूप से राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त प्रेडेटर चीता साबित हो सकता है अगर ये इस्टेब्लिश कर गया। और इसका ये जो एक गैप था फूड चेन में, या इस गैप को फिल करेगा ये। इसमें इस गैप में लेपर्ड ने घुसने की कोशिश करी है, क्योंकि टाइगर तो समाप्त हो गया था लगभग सब जगहों से, अब वो नेशनल पार्क सेंचुरीज़ में सीमित रह गया है। टाइगर्स के साथ इसका ज़रूर कन्फ्लिक्ट है, लायन के साथ इसका कन्फ्लिक्ट है। उन क्षेत्रों में इसको कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उम्मीद करें सर राजस्थान में भी आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आएगा। राजस्थान के नॉर्दर्न वेस्टर्न राजस्थान के जितने क्षेत्र हैं, जो 17 आपके जो ज़िले हैं, रेगिस्तानी ज़िले हैं, उनमें ये तो अगर बिल्कुल लैंडस्केप में उनके एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आज प्रेडेटर की कमी है। आपको खूब मिल जाएगी प्रे स्पीशीज़, वहाँ चिंकाराज हैं, ब्लैक बक्स मिल जाएंगे, आपको दूसरे छोटे जानवर मिल जाएंगे। ये सब उसके लिए उपयुक्त खाना, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज़ चीता के लिए खाना है इसका खाना सबसे ज़्यादा चोरी होता है। 70% कहते हैं फूड इसका, जो ये पकड़ लेता है, जानवर मारता है, तो दूसरे जानवर अफ्रीका में ले जाते हैं इसके। लायन ले जाएगा, हाइना का ग्रुप आएगा, या आपका स्पॉटेड हाइना का होगा, या ये सब जानवर जितने हैं ये उसको छीन के ले जाते हैं उससे दूसरे एनिमल्स। तो खाने की वजह से चीते को बहुत परेशानी होती है। इसमें एक सवाल ये भी है सर, चूंकि आप तो यहाँ हॉफ रहे हैं, आपने तो पूरा राजस्थान के जंगलात देखे, और ऑलमोस्ट जब आपका जी आप हॉफ रहे हैं, वही मैंने कहा आप हॉफ रहे हैं, और चूंकि आपका जो रिटायरमेंट के आसपास का दौर था, उस दौर में एक स्टडी भी यहाँ शायद उस दौर में कंडक्ट कराई गई थी कि अफ्रीकन टीन भी आई थी, किस तरह से जैसलमेर या मुकंदरा। तो क्या लगता है सर, कौन सा क्षेत्र राजस्थान का जो सबसे बेस्ट, जिसमें लगता है कि सबसे पहले वहाँ चीता आना चाहिए? मैं तो समझता हूँ 2 क्षेत्र हैं। एक तो दक्षिणी राजस्थान में है, वो कि आपका जो पूरा आपने सही बताया रावत भाटा का क्षेत्र है, और ये मुकुंदरा से लगा हुआ जितना भी क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक ग्रासलैंड्स हैं वो क्षेत्र। दूसरा एक इसका सबसे अहम क्षेत्र शाहगढ़ बल्ज या उसके निकट के नॉर्दर्न राजस्थान के और वेस्टर्न राजस्थान के जितने क्षेत्र हैं वो उपयुक्त हैं चीता के लिए, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये कोएग्जिस्ट करेगा दूसरे जानवरों के साथ आसानी से, और बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर इसको हम उन खुले क्षेत्रों में छोड़ें। आप चूंकि मध्य प्रदेश आ चुका है, एक इतिहास रच दिया गया है, इंटरकॉन्टिनेंट पहली बार इस तरह का कोई एक्सचेंज हुआ, उसको रिलोकेट किया है, वहाँ ट्रांसलोकेट किया है उसको। क्या लगता है सर कि अब जब चीता मध्य प्रदेश आई गया है तो उसके सर्वाइवल के लिए किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए, और क्या उसके सर्वाइवल के चांस किस तरह के हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही स्ट्रेंथड और स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस चीज़ को संभाल सकता है। कोई किसी भी तरह की दिक्कत उनको मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए इस पूरे रिलोकेशन में। और रिलोकेशन क्या, इस्टेब्लिश कराने में भी चीता को अगर उनके जंगलों में इस्टेब्लिश हो आराम से कर लेंगे। एफर्ट्स ज़रूर करने पड़ेंगे, कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ की है और थ्रेट्स जिसको आप बोलते हैं। लेकिन इसकी प्रेडेटर से है थ्रेट, इसे लेपर्ड से है और दूसरे जानवरों से है। टाइगर भी इक्का दुक्का मूव करके माइग्रेट करके रणथंभौर से चला जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि इसके थ्रेट्स के साथ साथ इसको भगवान ने एक ऐसी स्ट्रेंथ दी है जो है इसकी स्पीड। वो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम जानवर भी है, इसीलिए उसको जानवर दूसरे चीता को अभी भी प्रेडेट नहीं कर पाते हैं अफ्रीका में। एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगा सर, राजस्थान में चीता आ भी जाएगा, और जिस तरह से भूपेंद्र यादव जो सेंटर मिनिस्टर, उन्होंने कहा भी कि 5 साल में 50 चीते यहाँ आने हैं, और एक जो प्रोजेक्ट चीता है उसके तहत और भी नेशनल पार्क्स में छोड़ा जाएगा। क्या राजस्थान की तैयारियाँ उस तरह की हैं, और नहीं है तो किस तरह की तैयारियाँ होनी चाहिए? बिल्कुल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। चीता के लिए देख, चीता की जो आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीज़ों को एसेस करिए तो चीता में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट चीता का ये है कि वो ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करेगा। टिमिड जानवर है, वो थ्रेट नहीं है आदमियों के लिए, लेकिन फिर भी आदमी को बच के रहना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से वो हार्म नहीं करता है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो ओपन लैंडस्केप्स हैं हमारे फॉरेस्ट के, इनमें चीता बहुत अच्छी तरह से मर्ज कर जाएगा अगर इसको धीरे से इस्टेब्लिश करवा दिया जाता है। सक्सेसफुल होगा हमारा प्रोग्राम, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो करंट एफर्ट्स हैं जिस दिशा जिस तरह से इन लोगों ने रिलोकेशन किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अच्छा, एक और अहम बात देखिए कि दुनिया की सबसे अच्छी कंजर्वेशनिस्ट चीता की वो इस प्रोजेक्ट में साथ जुड़ी हुई हैं, लॉरी मार्कर। आज दुनिया में अगर दो ही जने मैं मानता हूँ चीता अगर कंजर्वेशन में और चीता बिहेवियर में कोई अगर एक्सपर्ट है तो वो लॉरी मार्कर हैं। अगर चीता की जेनेटिक्स में कोई एक्सपर्ट है तो वो स्टीफन ओब्रायन है, जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, बहुत लीडिंग। वो भी बीकानेर आए थे 2010 में जब हम लोगों ने चीता की इंट्रोडक्शन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो ये दोनों एक्सपर्ट्स की मदद है इसमें प्रोग्राम में, और बहुत अच्छे तरीके से इसको राजस्थान इनके मध्य प्रदेश के और NTCA के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फिर ये तो आप समझो इसका चीफ कौन है हमारे यहाँ इंडिया में, SP यादव है, जिसने पूरा कार्यक्रम देखा है 2007 से लगा के मिनिस्ट्री में NTCA का हेड बनने से पहले। उसका तो अनुभव 2007 से लगा के 22 तक का है इसी टाइगर के रीइंट्रोडक्शन क्षेत्र में, टाइगर के कंजर्वेशन में। तो वो उनसे अच्छा और कौन आपको मिलेगा, कोई हिंदुस्तान में तो कोई नहीं मिलेगा आपको आदमी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये सर्टेनली ये ऑर्गेनाइज्ड सेटअप में चीता का कंजर्वेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। इसीलिए शायद लॉरी मार्कर ने उसको इंडिया को चुना है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले। आप ये देखिए दूसरे कंट्रीज़ में चीता कंजर्वेशन के ऊपर रीइंट्रोडक्शन वहाँ भी हो सकता था, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ डिक्लाइन कर जाती है। जिम्बाब्वे में करीब 80% डिक्लाइन हुआ है चीता की पॉपुलेशन में। हमें उम्मीद है पूरी सक्सेसफुल होने के साथ साथ ये इस्टेब्लिश होगा। अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाइए आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरोत्रा साहब जिस तरह से कॉन्फिडेंट हैं, और चूंकि आपको लंबा अनुभव है, कम से कम 5 दशक का जंगलात का आपको अनुभव है, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई है, लेकिन ये शुरुआत बहुत अच्छी है और बहुत सफल रहने वाली है। और आपका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान का जो जंगल है, खासकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो 17 ज़िले हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे ग्रासलैंड्स हैं जो चीते के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश के बाद जो अगली बारी है चीतों की बसावट को लेकर के, उसमें राजस्थान का नंबर निश्चित तौर पर आएगा। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।